कॉलेज के दिनों में मैं ज्यादातर दो सहेलियों के बीच बैठा मिलता था। रूपसी रिया मेरे एक तरफ और सिंपल संगीता दूसरी तरफ होती। संगीता मुझे प्यार भरी नजरों से देखती रहती और मैं रिया को डोट रही रूपसी रिया की बात तो वह हर वक्त यह नोट करती रहती कि कॉलेज का कौन सा लड़का उसे आंखें फाड़ कर ललचाई नजरों से देख रहा है। कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की को पटाना आसान काम नहीं था, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल था उसे अपने प्रेमजाल में फंसाए रखना। बिल्कुल तेज रफ्तार से कार चलाने जैसा मामला था। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब यह कि आपने जरा सी लापरवाही बरती नहीं कि कोई दूसरा आपकी रूपसी को ले उड़ेगा। मैंने रिया के प्रेमी का दर्जा पाने के लिए बहुत पापड़ बेले थे। उसे खिलाने पिलाने, घुमाने और मौके बेमौके उपहार देने का खर्चा उतना ही हो जाता था जितना एक आम आदमी महीने भर में अपने परिवार पर खर्च करता होगा। रिया, देखो न सामने शोकेस में कितना सुंदर टॉप लगा है। तुम पर यह बहुत फबेगा। रिया को ललचाने के लिए मैं ऐसी आबैल मुझे मार टाइप बातें करता तो मेरी पॉकेट मनी का पहले हफ्ते में ही सफाया हो जाता। मगर यह अपना स्पेशल स्टाइल था। रिया को इम्प्रेस करने का यह बात जुदा है कि बाद में पापा से सच झूठ बोलकर रुपए निकलवाने पड़ते, माँ की चमचागिरी करनी पड़ती, दोस्तों से उधार लेना आम बात होती। अगर संगीता ने मेरे पीछे पड़ कर मुझे पढ़ने को मजबूर न किया होता तो मैं हर साल फेल होता। मैं पढ़ने में आनाकानी करता तो वह झगड़ा करने पर उतर आती। मेरे पापा से मेरी शिकायत करने से भी नहीं चूकती थी। तू अपने काम से काम क्यों नहीं रखती है? मैं जब कभी नाराज हो उस पर चिल्ला उठता तो वह हंसने लगती थी। अमित, तुम्हें फेल होने से बचा कर मैं अपना ही फायदा कर रही हूँ। उसकी आंखों में शरारत नाच उठती थी। वह कैसे? अरे, कौन लड़की चाहेगी कि उसका पति ग्रेजुएट भी न हो? हम दोनों के आसपास कोई न होता तो वह ऐसा ही उलझुल जवाब देती। मुझे पाने के सपने मत देखा कर। मैं उसे डपट देता तो भी वह मुस्कराने लगती। मेरा यह सपना सच होकर रहेगा। अपने मन की इच्छा व्यक्त करते हुए उसकी आंखों में मेरे लिए जो प्यार के भाव नजर आते, उन्हें देखकर मैं गुस्सा करना भूल जाता और उसके सामने से खिसक लेने में ही अपनी भलाई समझता। कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई तो मैंने रिया से शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। उसने मेरी हमसफर बनने के लिए तब अपनी शर्त मुझे बता दी। अमित, मैं एक बिजनेसमैन की पत्नी बनकर खुश नहीं रह सकूंगी और तुम अब अपने पापा का बिजनेस में हाथ बंटाने जा रहे हो। मेरा हाथ चाहिए तो आईएएस या पुलिस ऑफिसर बनो। एमबीए करके अच्छी जॉब पालोगे तो भी चलेगा। उसकी इन बातों को सुनकर मेरा मन एक बार को बैठ ही गया था। मगर प्यार में इंसान को बदलने की ताकत होती है। मैंने आईएएस की परीक्षा देने का हौसला अपने अंदर पैदा किया। कई सारी किताबें खरीद लाया। अच्छी कोचिंग कहाँ से मिलेगी, इस बारे में पूछताछ करनी शुरू कर दी। संगीता को जब यह जानकारी मिली तो हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ गए। बोली, अमित, क्यों बेकार के झंझट में पड़ रहा है? देख, जो इंसान जिंदगी भर दिल्ली में रहा हो, क्या उसे एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के सपने देखने चाहिए? उसकी ऐसी बातें सुनकर मैं उसे भला बुरा कहने लगता तो वह खूब जोर जोर से हंसती। वैसे संगीता ने मेरी काबिलियत को सही पहचाना था। सिर्फ 2 हफ्ते किताबों में सिर खपाने के बाद जब मुझे चक्कर से आने लगे तो आईएएस बनने का भूत मेरे सिर से उतर गया। ज्यादा पढ़ना लिखना मेरे बस का नहीं है, रिया। बस मेरी इस कमजोरी को नजरअंदाज करके मेरी हो जाओ ना। रिया से ऐसी प्रार्थना करने से पहले मैंने उसे महंगे गॉगल्स गिफ्ट किए थे। ठीक है, यू आर वेरी स्वीट, अमित। नया चश्मा लगाकर उसने इतराते हुए मेरी बनने का वादा मुझसे कर लिया। इस वादे के प्रति अपनी ईमानदारी उसने महीने भर बाद अमेरिका में खूब डॉलर कमा रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से चट मंगनी और पट शादी करके दिखाई। उसने मेरा दिल बुरी तरह तोड़ा था। मैंने दिल टूटे आशिक की छवि को ध्यान में रख फौरन दाढ़ी बढ़ा ली और लक्ष्यहीन सा इधर उधर घूमकर समय बर्बाद करने लगा। संगीता ने जब मुझे एक दिन यूं हाल बेहाल देखा तो वह जमकर हंसी और फिर मेरा एक नया कुर्ता फाड़कर मेरे हाथ में पकड़ा दिया और फिर बोली, इसे पहनकर घूमोगे तो दूर से भी कोई पहचान लेगा कि यह कोई ऐसा सच्चा आशिक जा रहा है जिसका दिल किसी बेवफा ने तोड़ा है। तुम्हारे जैसे और 2 मजनू तुम्हें सड़कों पर घूमते नजर आएंगे। उनको भी रिया ने प्यार में धोखा दिया है।
एक क्लब बनाकर तुम तीनों सड़कों की धूल फांकते इकट्ठे घूमना शुरू क्यों नहीं कर देते हो? संगीता के इस व्यंग्य पर मैं अंदर तक तिलमिला उठा। वह उस दिन सचमुच ही रिया के 2 अन्य आशिकों से मुझको मिलवाने भी ले गई। उनमें से एक रिया का पड़ोसी था और दूसरा उसके मौसेरे भाई का दोस्त। उस रूपसी ने जमकर हम तीनों को उल्लू बनाया। इस बात को समझते ही मैंने दिल टूटने का मातम मनाना फौरन बंद किया और नया शिकार फांसने की तैयारी करने लगा। अगले दिन बन संवर कर जब मैं घर से बाहर निकलने वाला था तभी संगीता मुझसे मिलने मेरे घर आ पहुंची। बोली, मुझसे अच्छी लड़की तुम्हें कभी नहीं और कहीं नहीं मिलेगी, हीरो। वैसे अभी तक सुंदर लड़कियों के हाथों बेवकूफ बनने से दिल न भरा हो तो फिर किसी लड़की पर लाइन मारना शुरू कर दो। मेरी तरफ से तुम्हें ऐसी मूर्खता करने की इजाजत है और सदा रहेगी। संगीता ने कोई सवाल पूछे बिना मेरी नीयत को फौरन पढ़ लिया तो यह बात मुझे सचमुच हैरान कर गई। मैं कल ही तेरे मम्मी पापा को समझाता हूँ कि वे कोई सीधा और अच्छा सा लड़का देखकर तेरे हाथ पीले कर दें और फिर उससे किसी तरह की बहस में उलझे बिना मैं बाहर घूमने निकल गया। संगीता के माता पिता ने उसके लिए अच्छा लड़का फौरन ढूंढ लिया। उस लड़के को मेरे मम्मी पापा ने भी पास कर दिया तो महीने भर बाद ही मेरी उसके साथ सगाई हो गई और उसके अगले हफ्ते वह दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। मेरे दोस्तों ने मुझे इस रिश्ते के लिए मना करने को बहुत उकसाया था, पर मैं चाहते हुए भी इनकार नहीं कर सका। मेरी शादी तुम्हारे साथ ही होगी, संगीता प्यार भरे अपनेपन व आत्मविश्वास के साथ यह बात कहती थी और अंत में उसका कहा ही सच भी हुआ। इसमें कोई शक नहीं कि वह मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी सच्ची शुभचिंतक है। बहुत ध्यान रखती है वह मेरा। वह ज्यादा सुंदर तो नहीं है पर उसके पास सोने का दिल है। उसका सबसे बड़ा गुण है मेरी किसी भी गलती पर नाराज होने के बजाय सदा हंसते मुस्कराते रहना। उसकी हंसी में कुछ ऐसा है जो मुझे उसी पल तनाव मुक्त कर शांत और प्रसन्न कर जाता है। वह मुझे दिल से अपना पसंदीदा हीरो मानती है।